हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेंट करियर के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मई महीने के सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड भारत का एक पड़ोसी देश है। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालीन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य की दिबांग घाटी में, तो अरुणाचल प्रदेश की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। और केवाईसी का पूर्ण रूप भी कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है। तो के से हो जाएगा नो और वाई से योर, सी से कस्टमर, तो नो योर कस्टमर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस अर्थात वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस तिथि को मनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 17 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं बार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपको पता होगा कि 2019 के वर्ल्ड कप का उप विजेता था और यह ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक देश है जो दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा जेनेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 16 मई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री ई विद्या। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 साल के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 16 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। आपको पता होगा कि यह उज्ज्वला योजना जो है 2016 में आई थी
और 2020 में 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता होगा कि रायगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 40,000 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 400 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। यह बांग्लादेश के एक प्रोफेसर थे जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था और यह 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 145 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस 2020 का थीम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग अटेंशन एंड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टर्टवाइज एंड टर्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को जो मनाया जाता है उसका विषय क्या है? तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉलों मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत का बांग्लादेश के साथ एक समझौता हुआ है जिस पर 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना अर्थात ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश के फिलाडेल्फिया एक जगह है वहाँ पे स्थित है थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय। तो थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय और भारत के बायोटेक के बीच एक समझौता हुआ है कोविड-19 का टीका बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की सरकार पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना अर्थात IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो उत्तर हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 750 मिलियन डॉलर।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंदा राजुलू चिंटला। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप उम्मेन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेसोथो। लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाई गई है क्योंकि इस क्षेत्र में दूसरी तरफ से चीनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो उस क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में? तो अक्साई चीन क्षेत्र में भारत द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ा दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका अभियान की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग और ट्रोजन पेप्टाइड्स के उपयोग के नए तरीकों की खोज की है जो अल्जाइमर रोग से जुड़ी अल्पकालिक स्मृति हानि को रोकने या कम करने में मदद कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बचे हुए कृषि पुआल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक ड्वार्फिंग जीन अर्थात RH14 एंड RH18 को पहचाना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निदान के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी नैदानिक मंच को मान्य किया है जिसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टूनेट कोविड-19 टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितनी फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.4%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.35%, अर्थात 0.4% की कमी कर दी गई है। हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू व मौसमी इन्फ्लुएंजा अर्थात सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 मई। नेक्स्ट प्रश्न है।
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 मई को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35। यानी कि उभयचरों की 20 प्रजातियां और दूसरी जो प्रजातियां हैं वह 35 हैं, जिसको लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? यहाँ पे ठंड के जगह पर फंड हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका उत्तर हो जाएगा तो 20,500 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 मई को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 9 मई को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मई महीने के दूसरे रविवार को। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटों से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 घंटे। अर्थात मध्य प्रदेश में अब 8 घंटों की जगह कारखानों में 12 घंटे का शेड्यूल बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मई को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीनों के लिए बंद कर दिया है, अर्थात बैन कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 मई को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात ENAM के साथ कितने नई मीडिया मंडियों का एकीकरण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 177।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 सितंबर तक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने की FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो उसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में FIR को अब आप घर बैठे ही कर सकते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्रों में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने पहुंच गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96, अर्थात 8 बाघों में की बढ़ोतरी व्यक्त की गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 मिलियन डॉलर। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रा से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 40.45 टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 राज्यों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में 12 मई को मनाए गए नर्स दिवस का थीम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस तारीख को अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 मई को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30% की। हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं? तो किस रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा IAMAI। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य सरकार ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना वायरस के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ वरदराजन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी के वह एक रेफरी थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पर डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोफी।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में आई यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएस नेगी। ये श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं, डीपीएस नेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्ग के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र सरकार के अनुसार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वंदे भारत मिशन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूक अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिशन मोड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिया मिर्जा। दिया मिर्जा का 2 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तरुण बजाज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ओईसीडी में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? यहाँ पे दूत के जगह दूत हो जाएगा, दूत पद के लिए नामित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनीषा सिंह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरुड़। अगला प्रश्न है,
आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल-काज़ीमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 मई को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये 3 पत्रकार थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र सेतु ऑपरेशन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मई महीने के पहले मंगलवार को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे के थे प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12.2 करोड़ लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैट्रिक्स योजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों की तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो यह संस्था है DRDO। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह उत्तर हो जाएगा केसर को। केसर एक कश्मीरी उत्पाद है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोकलेखा पर पद संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला
पाया गया है? तो वह राज्य है असम। असम राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर थे के.एस. निसार अहमद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो उत्तर हो जाएगा सीकेपी सहकारी बैंक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो वह राज्य है पंजाब एवं हरियाणा में ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉस टेलर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह राज्य हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य के काले चावल जिसे चाकहाओ कहा जाता है तो उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया? तो यह 17 राज्यों को जोड़ा जा चुका है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थात वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 साल का प्रतिबंध। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 मई को। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा देश है जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है 2021 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल युवा खेल को अब किस वर्ष कराया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व भूख दिवस अर्थात वर्ल्ड हंगर डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मई को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 25 मई को। आज का लास्ट प्रश्न है विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 25 मई को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।